देखो चाहे विकल्पीय क्वेश्चन रह गए थे भी समझ लो, ठीक है, कछु रह गए थे अपने, ठीक है। तो आंसर है, ध्यान से सुनो, ठीक है। 9वां क्वेश्चन क्या है, कह रहा है किसी त्रिभुज की, ठीक है, किसी त्रिभुज की हम बात करें, जैसे मान के चलो एक त्रिभुज है, तो मैं दिख रहा हूँ ये क्वेश्चन देख लो, समझ लो अच्छी तरीक़ा से, ठीक है। क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक त्रिभुज में एक रेखा की बात हो रही, एक रेखा अन्य दो भुजाओं को, यानी दो भुजाओं को, जैसे मान लो त्रिभुज ए बी और सी है, ठीक है, एक त्रिभुज होगा ए बी सी में एक रेखा है अपनी, इसकी दो भुजाओं को समान अनुपात में प्रतिच्छेद करती है, यानी समान अनुपात में क्या करती है, ठीक है, विभाजित करती है। अगर ये समान अनुपात में, ठीक है, इनका अनुपात जैसे मान लो जाओगे डी और ई रेखा, ठीक है, इसको समान अनुपात में, यानी ए डी बटे बी और डी बराबर है अपना ए ई बटे सी ई, ठीक है। जो विकल्पीय क्वेश्चन है 20, ठीक है, जे अपन की लाजे कंप्लीट करने पहले तो, और इनमें कई प्रकार के क्वेश्चन मिले तुम्हारे लाजे, तो इनको अनुपात देखो कैसे दोगे अपन की लाजे बराबर दोगे। तो कह रहा है कि ये तीसरी भुजा से किस प्रकार का रिलेशन रखती है, इसका संबंध क्या है, ठीक है, तीसरी भुजा के साथ। तो कह रहा है कि समांतर है, या तीसरी भुजा की लंबवत है, या दोनों हैं, या किस प्रकार का संबंध है, ये बताना अपन की लाजें। तो हम कह सकते कि यह तीसरी भुजा से कैसे होगी, समांतर, क्योंकि थेल्स प्रमेय में हमने देखा हुआ है अगर इनको अनुपात कैसे होगा समान, तो यह रेखा इसके कैसी रहा, समांतर। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये दोनों रेखाएं ये तीसरी भुजा की कैसी होगी, अपनी समांतर होगी, ठीक है। देखो तो इसमें क्या कह सकते हैं, इसका जो आंसर हो जाएगा अपनी रेखाएं कैसी होगी, समांतर, ठीक है। अगला सवाल पढ़ो, ठीक है, अगला क्या है, तो बात क्लियर हो पा रही कि नहीं। पॉइंट हो सकता कोई भी हो सकता, इसमें दय नहीं है, ठीक है। तो 10वें क्वेश्चन में अपन समझ रहे, कह रहा है कि 2 -2, ठीक है, 3 -2 और, ठीक है, और कोई भी पॉइंट हो सकता है अपना, ठीक है। मान के चलो ये हो गया 5 -3, ठीक है। कह रहा है इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक बताओ उन्हें, या पॉइंट है ही नहीं है, तो अपन किस प्रकार से कह सकते हैं इसके, ठीक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक याद करके बताओ ना कि कोई भी पॉइंट हो सकती है, ठीक है। अब भाई इसके मध्य बिंदु कैसे निकालें, तो पहले वाले पॉइंट की लाजें x1 y1 मान लो, और दूसरे वाले पॉइंट की लाजें x2 और y2 मान लो। तो तुम्हें पता हो जाए कि दो बिंदुओं के बीच का बिंदु हमें ज्ञात करना है, तो अपन मध्य बिंदु के निर्देशांक लगाओ, मध्य बिंदु, ठीक है। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या है बताते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकालते, x1 + के x2 बटे 2, y1 + के y2 बटे 2, ठीक है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक। बात समझ में आ रही कि नहीं, ठीक है, क्या नहीं, तो मैं इसे कहने हमें तो, हाँ देखो चांदनी तो भाई देखी गो ठीक है, प्लस x2 की बात करें, x2 को मान कितना है अपना 5 बटे 2, y1 की वैल्यू कितनी -2, ठीक है, यहाँ पे y2 को मान कितना रखने -3। अब इतने गलती क्या करते थे, चिन्ह बदल लीजिए, ठीक है, जो होगा अपना 2। तो यहाँ पे ध्यान देना है, तो ये कितना हो जाएगा अपना, समझने की कोशिश करें, 8 बटे 2 और -2 और माइनस के कितने हो गए 3 बटे 2, तो ये काट दो तो ये कितने हो गए 4, और ये जुड़ गए कितने हो गए -5 बटे 2, तो जो होगा अपना मध्य बिंदु की निर्देशांक। तो जब भी मध्य बिंदु के निर्देशांक पूछे तो अपन इस प्रकार से कर सकते हैं, दो बिंदुओं की दूरी भी पूछ सकते, यानी इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। बात समझ रहा है कि नहीं, तो बीच की दूरी को फॉर्मूला लगा देने, ठीक है। तो इस प्रकार देखो अगला विकल्पीय क्वेश्चन जो अपना है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक पॉइंट ले लेते हैं अपन, मान लो ऐसे ही ले लो 2,3, ठीक है, कोई भी बिंदु हो सके, जरूरी नहीं है, नहीं दोगा तो अपन एक पॉइंट मान के कह ले रहे बिंदु अपनो 2,3 है, ठीक है। कह रहा है कि मैं, ठीक है, यहाँ पे सीधा पूछी जा रही x अक्ष से दूरी बताइए, तो x अक्ष से दूरी, और जब y अक्ष से भी पूछी जा सकती है, ऐसा नहीं है कि x अक्ष से। भाई ये दो प्रकार के क्वेश्चन बनाते, इसमें ध्यान रखियो, हमेशा पेपर में ऐसा क्वेश्चन आए, या फिर अपन को जो ऐसा भी कह सकते कि 2,3 में, ठीक है, तुम्हारे ला जाए ऐसा भी पूछो जा सका, तो मैं x अक्ष, ठीक है, अक्ष में दूरी बताइए, दूरी कितनी है, ठीक है। अगर से दूरी पूछी जा रही और मैं दूरी पूछी जाए तो क्या अंतर होते इनमें, देखो, और यहाँ पे थोड़ा सा अंतर रहता है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष की लाजे हम समझ सकते। अगर जो पॉइंट है और तो मैं बताऊँ ना कि एक्स अक्ष से दूरी, तो से आ जाए तो उल्टी बताऊँ ने, क्या है कि जा हो एक्स अक्ष वाली, जा हो वाई अक्ष वाली, तो एक्स अक्ष
से दूरी, तो से दूरी की बात आ जाए तो कितनी हो जाए अपनी वाई अक्ष की बता देना 3। और अगर इसमें जो पूछ लेवे कि वाई अक्ष से दूरी बताओ, से दूरी कितनी हो जाए अपनी 2, ठीक है, उल्टी बताओ उन्हें। लेकिन अगर जब मैं दूरी पूछी जाए, ठीक है, कि कह रहा है कि वाई अक्ष में एक्स अक्ष में दूरी बताओ, तो कैसे निकाल रहे हैं अपन, देखो एक्स अक्ष में दूरी बताऊँ उन्हें, तो जो बिल्कुल सरल है, एक्स अक्ष में दूरी कितनी है 2, बात समझ पा रहे हैं कि नहीं। और वाई अक्ष की बात करें तो वाई अक्ष में दूरी कितनी मानी जाए अपनी 3 मानी जाए, इस प्रकार से। तो क्वेश्चन पूछे में अंतर होत तो तुम के लाजे ध्यान देने, ठीक है। लेकिन जो वास्तव में कैसे होता अपना जैसे जो पॉइंट है, अगर चतुर्थांश में बनाए तो मान लो इतना 1 है, इतना 2 है, तो 3 है, इसी प्रकार से 1 2 और 3 इस प्रकार से। तो पॉइंट एक्स अक्ष में कितना है 2, वाई अक्ष में 3, तो जो पॉइंट कहाँ पे मिले यहाँ पे, ध्यान देना। तो यहाँ पे पॉइंट जा दूरी कितनी को है, इतने से इतने तक, तुम्हें पता है जा दूरी इतने से इतने तक, जा को है 2, लेकिन जा दूरी इतने से इतने तक जा का को है 3, तो पॉइंट का हो जाए 2,3, एक्स अक्ष में तय की गई दूरी और वाई अक्ष में तय की गई दूरी। अब जो है अपनो, ठीक है, ध्यान से समझना क्वेश्चन जैसे जो पूछोगा वाई अक्ष से दूरी, तो वाई अक्ष जो को आउट अपनो एक्स अक्ष, तो वाई अक्ष से दूरी यानी इससे पॉइंट कितनी दूर है, तो जो अक्ष होगा इससे कितनी दूरी पे है 2, तो ई वजह से अपन उल्टो बताओ, ठीक है। अगर ऐसा पूछो जा रहा हो कि एक्स अक्ष से, जो एक्स अक्ष है इससे कितनी दूर है, जैसे तुम्हारे घर से तुम्हारा स्कूल कितने दूर है से, ठीक है, हाँ, तो भाई ऐसे ही अपन की लाजे इसको समझने कि जो पॉइंट कितनी दूरी पे है इस अक्ष से, तो इतने से कितनी दूरी पे है 3, तो इस प्रकार से हम एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। और अगर मैं पूछ रहा हूँ तो देखो भाई इस पॉइंट में एक्स अक्ष में कितनी चलेगी 2, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस से आ जाए तो इतना दिक्कत करे, लेकिन तुम्हें ध्यान रखने, ठीक है। तो कर लो कि नहीं, समझो हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन जा कह रहा हूँ कि सेक थीटा बराबर कितना है 2, ठीक है, तो थीटा का मान बताइए। अब क्या हुई, देखो जे सवाल अपन की लाजें इस प्रकार को त्रिकोणमिति से संबंधित एक न एक सवाल आविर्भाव है, अपन कैसे इसकी लाजें करें, ठीक है, सबसे ज़्यादा जरूरी कैसे करें इसकी लाजें। तो तुम्हारे लाजें जब तक साइड से मान याद नहीं हुई है तो कैसे हुई है जी, कैसे कर पे हो तुम, ठीक है। देखो सेक तक लेकिन आए तहीं से हमेशा मान तुम बता देवे सेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा और कोट थीटा, इनसे पूछो जी अपनों, क्या कि ज़्यादातर बच्चे जी याद ही नहीं करत, लेकिन इनको याद कर रखबे को तरीका ध्यान दियो। जैसे अपन की लाजें, ठीक है, इसमें 2 मान कितने अंश को है, देखो सेक की बात करें, सेक को कॉम्बिनेशन तुम्हें पता हो जो काय के संगे बना कोस के संगे, ठीक है, और कोस थीटा के तो मान याद है कि नहीं। अब कोस में देखो 1/2 मान कितने का अंश को होता, कोस में 1/2 मान कितने, वाह वाह, ठीक है, देखो हम तुम्हें बता रहे हैं, ठीक है, कोस में, ठीक है, अगर हम तुम्हें बता दें, ठीक है, तो यहाँ पे कोस 60 का मान, कोस 60 अंश को मान कितना होता अपनो 1/2। तुम ये की लाजें देखो याद रखने को तरीका जो है कि तुम्हें साइन के मान तो याद होना चाहिए, साइन थीटा के मान तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हें पता है साइन 0 अंश को कितने होते, ठीक है 0, और साइन 30 को 1/2, 45 को, ठीक है 45 को पता है, और 60 की बात करें, ठीक है, और 90 को 1। अब तुम्हें इन्हीं को कोस के बनाऊ ने, तो कोस के कैसे बनाऊ भज्जे ऐसे लिख दो 1/3/2, 1/√2 इको लिख दो, ठीक है, और जो होगा अपनो 0। अब भाई तुम्हें पता चलो कि कोस 60 को मान कितने हो, कोस 60 को मान 1/2, ठीक है, तो ई को जस्ट उल्टो, यानी 1/2 है कोस को मान, तो ई को उल्टो करें 2/1, तो जो काय को मान हुज्जे सेक में कछु न कछु को हुज्जे के नहीं, तो सेक 60 अंश को, तो अपन ई की लाजन लिख सका, देखो सेक थीटा बराबर 2 दोगे तो ई की लाजन लिख दो हमने सेक 60 अंश, क्या कि सेक 60 को मान कितना हो 2, तो भाई जो सेक से सेक कैंसिल हो जाए, थीटा बराबर कितना होगा 60 अंश, ठीक है। अगर अपन को दोगे थीटा बराबर 60 तो वो विकल्प हो जाए अपनो, और नहीं दोगे पाई के रूप में आ जाए अगर आंसर, तो अगर ई को आंसर अब विकल्प में देखो पाई के रूप में दो, तो पाई में कैसे बदला, कोनो भी थीटा वाई मान हो, तो जैसे ही जो 60 देखे इनमें पाई/180 अंश को गुणा कर दें, ठीक है, तो 0 से 0 और 6 18, 3 बार में पाई कितना लिख सका 3, तो जो होगा अपना इसको आंसर, ठीक है, चाहे ऐसो आ जाए चाहे ऐसो आ जाए, कैसे भी आ जाए तो अपन आसानी से लगा सकते, कर ले कि नहीं, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है,
भैया सबसे पहले cos थीटा बराबर sin थीटा दोगे और थीटा को मान 0 और 90 के बीच में हुई है, इतना भी ध्यान रखने तुम्हारे लाजे। और sec थीटा को मान बताओ ने कि sec थीटा को मान का है। 4 विकल्प देगा, देखने नहीं में से हिज्जे कोनो ने कोनो मान, तो देखो कैसे निकाले। तो इस प्रकार को जब भी क्वेश्चन आ जाए दो ही तरफ संख्या बराबर में दी गई हुई तो बिल्कुल सरल है। देखो क्या करने अपन, ठीक है, कुछ नहीं करने, ठीक है, सिंपल जो दिया है कछु करवे की आवश्यकता नहीं है, तो ध्यान दो, ठीक है। बस ई की गुणा में 1 लगा लूँ, इको बटे में पहुँचा दो, 1 बराबर जो होगा अपना साइन थीटा बटे कितना हो जाए cos थीटा, और साइन बटे cos tan, तुम्हें पता होना चाहिए इतनी बात, तो जो होगा tan थीटा, ठीक है। और भाई tan में एक मान कितने का अंश को हो, जो होगा tan 45, वाह क्या बात है, जो होगा tan थीटा। तो tan से tan कैंसिल हो जाए, जो 45 है, थीटा को मान कितना आ गया 45। काय को मान निकालना तो तुम्हें सेक थीटा को। तो भैया अब देखो मान निकालने तो सेक थीटा, और सेक थीटा को मान रहा तो कितना आ गया अपना 45, और सेक 45 को मान कितना हो जाए बताओ, बताओ जल्दी बोलो। हाँ √2/1, देख काफी नालायक देख के बता रहे तुम हैं। अच्छा याद कर लो बेटा सबसे पहले तो इस प्रकार से हम कह सकते इसका मान कितना हो जाएगा, ठीक है, √ में √2/1 लिख लूँ।